प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए क्लास होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य साकार कर रहेंगे। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्सम संज्ञा प्रयुक्त हुई है? पानी, जल, पाव, बूंद में। जी हाँ, तत्सम संज्ञा जो प्रयुक्त है ना, ये कौन से शब्द में हुई है? अरे अपने जल में हुई है। तो जल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उपवन शब्द का समास कौन सा है बताइए जरा? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। जी हाँ, उपवन जो आपका शब्द है इसका हम बात करें, समास की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर अपना तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दशरथ शब्द किस प्रकार का समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। दशरथ जो शब्द है साथियों इसके अंदर अपना द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। राम जी के बिना यह कार्य कठिन है, इसमें बिना किस प्रकार का अव्यय है साथियों? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात या फिर क्रिया विशोधक। राम जी के बिना यह कार्य कठिन है, इसमें बिना जो है ये किस प्रकार का अव्यय है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये संबंध बोधक है। क्योंकि बिना जो है ना ये साथियों संबंध बता रहा है किसका? राम जी के साथ। तो संबंध बोधक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पढ़ाकर शब्द में प्रयुक्त धातु कौन सी है बताइए जरा? पढ़, पढ़ा, पढ़क, पढ़ाई। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पढ़ाकर के अंदर पढ़ जो है ये अपनी धातु है। तो पढ़ धातु ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कविता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता, कै, इता, न। जी हाँ साथियों, कविता के अंदर जो है ये अपना ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और मैंने कई बार आपको बता रखा है कि शब्द में अंत में, शब्द के साथियों अंत में जो है ना ये अपना प्रत्यय जुड़ता है और पहले अपना उपसर्ग जुड़ता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राम ही तो सर्वसे श्रेष्ठ है। जी हाँ, राम ही तो सबसे श्रेष्ठ है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ही, तो, सबसे, श्रेष्ठ। जी हाँ साथियों, ही है ना, ही यह अपना अव्यय है। तो ही ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसके द्वारा पत्र लिखा गया? वाक्य में वाच्य कौन सा है बताइए जरा? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा पत्र लिखा गया? जी हां साथियों, कर्मवाच्य है। इसके अंदर कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जल्दी बोलो में जल्दी कौन सा शब्द है? विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द। जल्दी बोलो में साथियों जल्दी जो है यह अपना क्रिया विशेषण शब्द है। तो क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार शब्द में कौन सा समास है साथियों बताओ? राजकुमार जो शब्द ना इसके अंदर समास कौन सा है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास। राजकुमार के अंदर है, अरे राजकुमार के अंदर तो अपना तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
निश्चय ही वह सफल होगा। यहां निश्चय ही का प्रयोग किस प्रकार में हुआ है? क्रिया विशेषण के रूप में, अवयव के रूप में, समुच्चय बोधक के रूप में, संज्ञा के रूप में। निश्चय ही जो है ना साथियों, यह अपना किस रूप में हुआ है? अव्यय के रूप में यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो अव्यय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते रात हो गई, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद होगा? पूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया, धातु मूल। पढ़ते पढ़ते रात हो गई, यह साथियों अपूर्ण क्रिया है, क्योंकि पूर्ण क्रिया नहीं हुई है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा यहां पर। जी हां। निम्नलिखित में से कौन सा अविभाज्य समास है? उपकार, यथाशक्ति, वनराज, गंगाजल। जी हां, यथाशक्ति जो है ना, यथाशक्ति ये अपना अविभाज्य समास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सूर्य का उदय हुआ वाक्य में का किस विभक्ति का सूचक है साथियों? अपादान, संबंध, कर्ण, अधिकरण। जी हाँ, ये अपना संबंध बता रहा है साथियों कि सूर्य का क्या हो चुका है? उदय हो चुका है। तो संबंध ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोहे से बना दरवाजा यहां से किस कारक को दर्शाता है? बताओ जरा। कर्ण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। जी हां साथियों, अपने कर्ण कारक को दर्शाता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बिल्कुल पता है ना साथियों, सभी विभक्ति चिन्ह ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है? पंचवटी, महात्मा, चक्रपाणी, गिरिधर। जी हाँ, कहां पर हुआ है? पंचवटी में हुआ है। पंचवटी मतलब कि 5 वृक्षों का समूह है। इसका क्या होता है साथियों? समास विग्रह। 5 वृक्षों का समूह होता है पंचवटी का। तो ध्यान में रखिएगा, पहला पद संख्यावाची आ जाए तो वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। उदाहरण के तौर पर पंचवटी, यहां पर हम बात करें त्रिरत्न, चौमासा, चौरास्ता, साथियों 12 मासा, सप्त ऋषि, ये सभी जो हैं ये अपने साथियों क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सर्वत्र अंधकार छा गया, इसमें सर्वत्र का पद कौन सा है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, या फिर संज्ञा है? क्या है साथियों? सर्वत्र अंधकार है। जी हां, सर्वत्र अंधकार छा गया, इसके अंदर जो सर्वत्र है ना, यह आपका साथियों क्या है? बिल्कुल ये क्रिया विशेषण है आपका। तो क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो तेज है वही आगे बढ़ेगा, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य में कौन सा है? जी हां, भाववाच्य जो वाक्य है ये कौन सा है? बताओ निम्नलिखित में से। राम पत्र लिखता है, पत्र लिखा गया, अब सोया जाएगा, गीता गाई गई। जी हां, अब सोया जाएगा ये भाववाच्य है साथियों। भाववाच्य का क्या है? वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हंसना किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, सरल भी है परंतु महत्वपूर्ण है। इतना है कि हर एग्जाम में यहां से ये क्वेश्चन आता है, तो साथियों जरूर आएगा। तो बताओ, हंसना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संप्रदान क्रिया, भाववाचक क्रिया। जी हाँ, ये अपनी अकर्मक क्रिया है साथियों। तो अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विद्या शब्द का विलोम है। विद्या जो है ना, विद्या, इसका विलोम क्या है? शिक्षा, धन, अविद्या, अज्ञान। अरे विद्या का विलोम तो अविद्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों। जी हां, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी
मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना मना है साथियों, रुकना है नहीं, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और साथियों हमने 10 मॉडल पेपर भी निकाल रखे हैं आपकी तैयारी को परखने के लिए। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए उसकी प्राइस साथियों जो है ना ये मात्र 99 रुपीज अपने रखी गई है। जी हाँ बिल्कुल, ये व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगे आपको। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पढ़ा लिखा किस प्रकार का शब्द है? पढ़ा लिखा जो शब्द है ना ये किस प्रकार का शब्द है बताओ? संयुक्त विशेषण, यौगिक विशेषण, विशेषणात्मक क्रिया या फिर मिश्र विशेषण? यह साथियों यौगिक विशेषण है। कैसा विशेषण है ये साथियों? यौगिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निर्मल शब्द में उपसर्ग है, निर्मल जो आपका शब्द है इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है साथियों बताओ जरा? नी, निर, नी है, न। जी हाँ साथियों, नी है जो है ना, नी है ये अपना निर्मल के अंदर उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सिंहासन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास? कौन सा है साथियों? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भविष्य शब्द किस धातु से बना हुआ है? भू, भव, भू, भय? भविष्य, जी हां मैं सभी आपको कहता हूं कि मैं आपके भविष्य की कामना करता हूं, बिल्कुल कामना करता हूं, परंतु बताओ कि भविष्य जो है ना ये साथियों कौन सी धातु से बना हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा भविष्य जो है यह अपना साथियों भू धातु से बना हुआ है और जिसके अंदर भू जो है ये अपना बड़ा आएगा साथियों, छोटा नहीं आएगा। कौन सा आएगा? बड़ा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राम कक्षा में पढ़ रहा है, इसमें कक्षा में कौन सा कारक है? संप्रदान, अधिकरण, करण या फिर साथियों हम बात करें अपादान? जी हां कौन सा है? अधिकरण कारक है। तो अधिकरण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आशा करना, इसमें आशा कौन सा पद है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अवयव? जी हां आशा करना जो है ना यह साथियों ध्यान में रखिएगा संज्ञा शब्द है एक प्रकार का। तो संज्ञा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अरे साथियों कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताओ जरा? जी हां कविता, कवित्री, कविका, कविनी। अरे कवि शब्द का स्त्रीलिंग तो कवित्री होता है। तो कवित्री ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। परंतु साथियों ये क्वेश्चन आए या ना आए, परंतु आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कवित्री जो शब्द है इसका शुद्ध रूप बताइए। तो आप देख सकते हो शुद्ध रूप भी इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आता है साथियों। सदा सत्य बोलो, इसमें सदा किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, निपात? यह साथियों क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गृहपति शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास? गृहपति के अंदर कर्मधारय समास है साथियों। तो गृहपति कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नृत्यशाला किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास? जी हां नृत्यशाला जो है ना नृत्यशाला के अंदर अपना तत्पुरुष समास है साथियों। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुहावना शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुहावना जो शब्द है साथियों इसके अंदर आपका जो प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है ये कौन सा है बताइए जरा? सु, से, सह, सह?
सुहावना जो शब्द है साथियों, इसके अंदर अपना सु उपसर्ग है, वो भी साथियों सु जो है ये अपना छोटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नृत्य करना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संप्रदान क्रिया, संबंध सूचक क्रिया। जी हाँ, कैसी क्रिया है साथियों? नृत्य करना जो है ना ये अपने अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलता है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो साथियों क्वेश्चन में हटा रहा हूं क्योंकि अलंकार आपके टॉपिक में नहीं है, तो यहां पर आपका पुनरुक्ति प्रयोग आपका सही हो जाएगा। निर्भय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन छपेगा साथियों। निर्भय जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, बताओ। ये, ए, मैं या फिर भय? जी हां साथियों, ए प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 36 नंबर का। जी हां साथियों, 36 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। इसमें से साथियों यदि आपके 20 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिएगा जरा। राम ने सीता को अंगूठी दी, इस वाक्य में सीता को कौन सा कारक है? सीता को जो है ना इसके अंदर बताइए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक? जी हाँ, कौन सा है? संप्रदान कारक है साथियों। तो संप्रदान कारक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी साथियों, क्योंकि हमेशा सुबह 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। तो अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।